जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हम आपके साथ बहुत ही सुंदर सुंदर दो सत्संग शेयर करेंगे। संगत जी, पहला सत्संग अंकल जी द्वारा शेयर किया गया है और दूसरा सत्संग आंटी जी द्वारा शेयर किया गया है। संगत जी, जिस तरह से उन्होंने सत्संग को लिखकर भेजा है, हम उसी तरह से आप सबके साथ आगे शेयर करेंगे। अगर सत्संग बोलते वक्त मेरे से कोई भी भूल चूक हो जाए तो प्लीज संगत जी आप भी मुझे माफ करना, गुरु जी आप भी मुझे माफ कर देना। तो संगत जी, अब हम गुरु जी से आज्ञा लेकर आज के सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय भोलेनाथ, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग की शुरुआत करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं शुरू से ही भोले बाबा का भक्त रहा हूँ। मैं उनकी पूजा अर्चना करता आया हूँ। मैं सावन के फास्ट रखने से लेके रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाना, भोलेनाथ ही मेरे सब कुछ हैं, मेरे माता मेरे पिता। ऐसे ही दिसंबर 2023 में मैं किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसा हुआ था, जिसका कोई सल्यूशन नहीं नजर आ रहा था। मतलब जिस मंजिल तक मुझे जाना था, वहां किसी रुकावट के कारण मुझे बीच में रुकना हो गया। जहां से पीछे मैं मुड़ नहीं सकता था, पीछे मुड़ता तो सब खत्म होता था, आगे का रास्ता सब बंद नजर आ रहा था। तो मैं भोले बाबा की पूजा पाठ फिर भी करता रहा। ऐसे ही एक दिन मैं अपनी बहन से बात कर रहा था। बहुत ज्यादा ही परेशान था। उसने मुझे गुरुजी के बारे, उनकी महिमा के बारे में बताया। बट संगत जी, मैं गुरुजी और आप सबसे माफी मांगता हूँ कि उस टाइम मुझे कुछ खास विश्वास हुआ नहीं, क्योंकि मैं अपनी सब कुछ भोले बाबा को ही मानता हूँ। बट जब मेरी बहन ने मेरे को ये बताया कि गुरुजी खुद ही महाशिव हैं, वो ही भोले बाबा हैं, तो मेरे मन में उनके बारे में ज्यादा जानने की इच्छा हुई। फिर मेरी बहन ने मेरे को ये भी समझाया कि गुरुजी को कुछ भी शो ऑफ नहीं करना पड़ता। गुरुजी तो सिर्फ हमारा साफ दिल देखते हैं, हमारी तड़प देखते हैं। गुरुजी सिर्फ ये बोलते हैं कि कर्म अच्छे करो, नियत साफ रखो। दूसरा ये कि सिर्फ मंत्र जाप किया कर, मेरी तेरी सारी प्रॉब्लम के सल्यूशन तेरे को मिल जाएंगे। और अपने फुल फेथ रख और पूरा सरेंडर कर दे, गुरुजी जैसे जैसे आप करवाओगे मैं करूंगा। फिर जैसे मैंने सुबह शाम भोले बाबा का पाठ किया करता था, मैंने ठीक उसी तरह उसके साथ साथ गुरुजी का मंत्र जाप भी करना शुरू कर दिया। ऐसे ही फिर 2-3 दिन के बाद ही मुझे एहसास होने लगा कि गुरुजी हमेशा मेरे आसपास हैं। संगत जी, मैं कहीं बीच रास्ते में फंसा हुआ था। मैं एक जगह रूम में अकेला था। मेरे को महसूस होने लगा कि जैसे गुरुजी ने मेरे को थाम लिया है। गुरुजी जैसे मेरे साथ ही लेटे हो रूम में बेड पर, ऐसे ही मेरा विश्वास बनता गया गुरुजी पर और बढ़ता गया। और मैं मंत्र जाप डेली हमेशा करना मैंने शुरू कर दिया। और फिर गुरुजी के मेरे पास मैसेज शो होने लगे इंस्टा पर, फेसबुक पर कि पुत्र तू टेंशन ना ले, तू ना रो, मैं सब ठीक करूंगा। जैसे मैं उस टाइम उस मझधार में फंसा हुआ था कि पीछे मुड़ने का कोई स्कोप नहीं था, और पीछे मुड़ता तो सब खत्म होता था और आगे बढ़ने का रास्ता फिलहाल सब जगह बंद था। मैं इतना परेशान था कि मैं बहुत रोया करता था। बट गुरुजी कहते हैं, ना तू परेशान हो, ना तू रो, एक रास्ता बंद होता चार रब खोल रहा है। और संगत जी, तो ठीक उसी तरह गुरुजी ने मेरी परीक्षा तो बहुत ली, पूरा नींबू की तरह निचोड़ा, बट साथ नहीं छोड़ा। ऐसे ही मैं अपने भोलेनाथ गुरुजी को हमेशा बोला करता था, रोते रोते, कि अब बस करो, इतनी परीक्षा ना लो अपने बच्चे की।
अब बर्दाश्त नहीं होता। फिर ऐसे ही कुछ दिन में मेरे पास मैसेज आने लग गए कि तेरी सबर का फल तेनू मिलन वाला है, तो घबरा ना। तेरे ਸਾਰੇ ਰੁਕੇ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। 2-3 दिन ਚ ਤੈਨੂੰ कोई वड्डी न्यूज़ सुनन नू मिलेगी। ऐसे ही मैं गुरुजी के कहने पर मंत्र जाप करता रहा एंड सब्र मैंने किया। गुरुजी ने बहुत सब्र बख्शा मुझे। फिर एक दिन अचानक से मैं सत्संग भी सुनने लगा गुरुजी की। तो मैं जैसे जैसे सत्संग सुनता मुझे बहुत पॉजिटिविटी मिलने लगी एंड लोगों के एक्सपीरियंस सुन के इतना अच्छा एंड ब्लेस्ड फील होता था कि हम गुरुजी के बच्चे हैं या मुझे गुरुजी ने खुद अपने से जोड़ा है। क्योंकि शुरुआत में तो मैं शौक था कि उनकी महिमा के बारे में सुन के कि गुरुजी किस किस तरह से आके सबकी हेल्प करते हैं। ऐसे ही कुछ दिन और बीते, मैंने अपना विश्वास नहीं हारा और फिर एक दिन मैंने आगे बढ़ना था और हमें ये नहीं पता था कि आगे हम सच में बढ़ पाएंगे या नहीं। तो मैंने निकलने से पहले गुरुजी से बोला कि गुरुजी मेरे भोलेनाथ, इस बार आप मेरे साथ मेरे आगे आगे चलो और मेरी मंजिल तक मुझे लेके चलो। साथ में मैंने ये भी बोला कि आगे भी आप मुझे हर जगह किसी ना किसी रूप में मिलते रहना। आप हर पल साथ रहना। और संगत जी, ऐसे ही गुरुजी ने मेरे कोई काम रुकने नहीं दिया। संगत जी, आप मानेंगे, जो काम इतने दिनों से अटका हुआ था, जिसके कारण हम सब इतने ज्यादा स्ट्रेस थे, गुरुजी की कृपा से उस काम में कोई रुकावट नहीं आई। उस टाइम मुझे आगे बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा फाइनेंस की नीड थी। तो गुरुजी ने उस टाइम, हमें खुद नहीं पता वो पैसे कहाँ से कैसे अरेंज करवाए, थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं से करवा दिया। ओवरऑल हमें खुद भी नहीं पता चला कि कब हमारा काम बनते चले गए। तो ऐसे ही गुरुजी ने आज मुझे मेरी मंजिल तक सही सलामत पहुंचाया। मुझे बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आने दी। जैसे गुरुजी को मैंने बोला था, आप साथ ना छोड़ना, एंड ठीक उसी तरह गुरुजी हमेशा मेरे साथ रहे। उन्होंने हमारे घर में खुशियां भर दी। गुरुजी और मैं अपने भोले बाबा को जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है। ऐसे ही आप आगे भी अपनी कृपा हमेशा हम पर बनाए रखना। और संगत जी, जैसे हम सब के पास गुरुजी के मैसेजेस आते हैं, हमेशा तो ये हो सकता है कि वो मैसेज आपके आने वाले कल के लिए हो, लेकिन वो सच होता है, जरूर होता है। महापुरुषों का कोई वचन खाली नहीं जाता। मुझे बहुत बार, मैं जब भी बाहर निकलता बोल के गुरुजी साथ चलो, तो मेरे को बटरफ्लाई या 7 नंबर की कार हमेशा दिखती। मैं बहुत खुश हो जाता कि हाँ, मेरे गुरुजी, मेरे भोलेनाथ हमेशा मेरे साथ हैं। गुरुजी हमेशा मेरे भोले बाबा के रूप में आप मेरे साथ रहना। आगे भी मेरी लाइफ के हर फैसले में आप मेरा साथ देना, मुझे सही राह पर चलाना। जैसे गुरुजी ने इतना साथ दिया, आगे भी ऐसे ही साथ देना। मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करता हूँ। अपने भोलेनाथ का भी जितना अपनी शरण से लगा के रखा, मुझे आगे भी ऐसे ही कृपा करते रहना। इसी के साथ मैं अपनी सत्संग को विराम देता हूँ। मुझसे सत्संग सुनाने में अगर कोई गलती हो गई हो तो प्यारी संगत जी, मेरे गुरु जी, मुझे माफ कर देना। आगे भी जैसे जैसे गुरु जी चाहेंगे मैं अपना सत्संग फिर से शेयर करूंगा। अब मैं गुरु जी का मंत्र जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय भोलेनाथ। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, आपका हर श्वास में शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम अपना दूसरा सत्संग शेयर करते हैं गुरु जी से आज्ञा लेकर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं प्रियंका गुप्ता, रांची से, ये मेरा पहला सत्संग है। सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
मेरा सफर गुरुजी से कब शुरू हुआ मुझे पता ही नहीं चला। मेरे ही बिल्डिंग में रहने वाली रश्मि आंटी को मैं दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ। मेरे जीवन में गुरुजी को लाने वाली रश्मि आंटी जी ही हैं। जून 2023 में जब रश्मि आंटी हमारे घर आई, तब वह मेरी मम्मी से गुरुजी के बारे में बात कर रही थी। मैं दूर उनकी बातें सुन रही थी। हम गुरुजी के बारे में पहले से कुछ भी नहीं जानते हैं। उनके जाने के बाद मेरी मम्मी ने मुझे कहा, रश्मि आंटी के पास जाना, वो तुम्हें एक गुरुजी का स्वरूप देंगी, वो लेकर आना। मैं गई, स्वरूप लेकर आ गई। कुछ दिन तक तो गुरुजी का स्वरूप यूं ही पेपर में फोल्ड करके रखा हुआ था। एक दिन मैंने मम्मी से बोला, मम्मी जो भी है तो गुरुजी ही, हमें उनको अपने घर के मंदिर में जगह देनी चाहिए। और मैंने स्वरूप को मंदिर में रख दिया। जैसे मैंने बताया संगत जी कि हम गुरुजी के बारे में नहीं जानते थे, ये तो हमें लंगर प्रसाद, जल प्रसाद, मंत्र जाप के बारे में भी कुछ नहीं पता था। फिर कुछ दिन के बाद रश्मि आंटी के घर में सत्संग था। उन्होंने मुझे भी बुलाया। माफ करिए गुरुजी, संगत जी, मैं सत्संग में नहीं गई और मेरे 2 साल के बेटे जिसकी तबीयत खराब थी, उसे लेकर डॉक्टर के पास चली गई। सत्संग खत्म होने के बाद रश्मि आंटी ने मुझे फोन किया और ना आने का कारण भी पूछा। मैंने बताया कि बेटे की तबीयत खराब है, मैं उसे लेकर डॉक्टर के पास आ गई हूँ। रश्मि आंटी ने मुझे कहा कि तुम जब भी घर आना, मेरे घर जरूर आना। संगत जी, रश्मि आंटी तो गुरुजी की संगत हैं। वो जानती थी कि मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग की कितनी जरूरत है। मैं घर आने के बाद तुरंत उनके घर पहुंची। साथ में मेरी छोटी बहन और बेटा भी था। जब मैं वहां पहुंची, गुरुजी का दरबार सजा था, जिसे देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। वहां हमें लंगर प्रसाद भी मिला। हमने वो खाया और मेरी बहन मेरे बेटे को लेकर घर चली गई और मैं संगत जी वहीं रश्मि आंटी के घर बैठी थी। मुझे वहां बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। थोड़ी देर बैठने के बाद मैं भी घर आ गई। कुछ दिन बाद जब मैंने उनको बताया कि मुझे उनके घर में बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, तब उन्होंने बताया कि वो खुशबू गुरुजी की ब्लेसिंग थी। मैं तो कुछ जानती ही नहीं थी गुरुजी के बारे में संगत जी, तो मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग्स के बारे में भी इतनी समझ नहीं आई। फिर संगत जी सावन में फिर से रश्मि आंटी जी के घर सत्संग था, तो उन्होंने मुझे फिर से बुलाया था। इस बार मैं सत्संग में सही वक्त पर उनके घर चली गई थी। मुझे सत्संग में बहुत अच्छा लगा। चाय प्रसाद, जल प्रसाद मिला। सावन में सोमवार के दिन मेरा पशुपतिनाथ का व्रत था, तो उन्होंने लंगर प्रसाद मैंने लंगर प्रसाद नहीं किया। सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी, मुझे नहीं पता था कि लंगर प्रसाद व्रत में भी कर सकते हैं। उस दिन सत्संग से वापस आकर आने के बाद गुरुजी मेरे गुरुपा बन गए। अब मैं रोज मंत्र जाप करती हूँ। गुरुजी का जल प्रसाद उनके स्वरूप के पास रखती हूँ। सुबह सोकर उठने से लेकर रात को सोने तक मैं गुरुजी का मंत्र जाप, सत्संग सुनती हूँ। अपनी मन की बात उनसे करती हूँ और गुरुपा मुझे हर बात का जवाब सत्संग के जरिए दे रही थी। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा से जुड़ने से पहले लाइफ में बहुत सी दिक्कतें थी, बहुत परेशानियां थी। मैं संगत जी क्या ही बताऊं, पर अब मैं बहुत शांत हूँ क्योंकि गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ लिया है। अब मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं है। गुरुपा में मेरा विश्वास बहुत अटूट हो गया है। गुरुपा है तो आज जैसा भी है, कल आने वाला कल बहुत अच्छा होगा। संगत जी, बहुत दिनों से मुझे गुरुजी का आदेश आ रहा था कि सत्संग शेयर करने के लिए। माफ करिए गुरुपा, मैंने बहुत वक्त लिया सत्संग शेयर करने में। माफ करिए संगत जी, सत्संग बहुत लंबा हो गया है। अब तो हर रोज गुरुपा के दर्शन सफेद कबूतर और तितली के रूप में होते हैं। जीवन ही एक सत्संग हो गया है। अब मैं अपने सत्संग को संगत जी यही विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा की कृपा हुई तो एक बहुत बड़ा सत्संग मैं शेयर करूंगी। थैंक यू संगत जी। आंटी जी, जो आपने मेरा सत्संग जो शेयर कर रहे हैं,
संगत जी, मेरा ये पहला सत्संग था, मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।